हेलो एवरीवन, मैं ललन कुमार साइंस मैथ्स एंड जीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे बेरोजगारी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। इंडिया में ये बहुत बड़ी समस्या है ना। समस्या का इसका मेन रीजन तो खैर पॉपुलेशन है ना, जनसंख्या है, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है। अभी हम इस पे चर्चा कर लेते हैं कि बेरोजगारी है क्या, ठीक है। तो बेरोजगारी है क्या, तो इसका देखिए, इसका डेफिनेशन ऐसा है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है ना, जिसका एज ग्रुप कैसा है, काम करने का है, मतलब वो काम करने लायक है और करना भी चाहता है, लेकिन वो घर पे बैठा हुआ है, उसको कोई काम नहीं मिल रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे ना कि वो बेरोजगार है, ठीक है। मतलब यदि कोई व्यक्ति काम करने को इच्छुक हो, काम करने को इच्छुक हो, है ना, लेकिन उसे काम ना मिले, तो हम उसको क्या बोलेंगे ना, वो क्या है, बेरोजगार है। और किस एज ग्रुप का, उसका एज भी हो चुका है काम करने का, तो मतलब वो जो पर्सन है उसका इच्छा है कि हम काम करेंगे, उसको काम नहीं मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो बेरोजगार है और वो बेरोजगारी का शिकार है। अब देखिए, बेरोजगारी जो है वो दो टाइप का होता है। एक तो आपका हो जाता है स्वैच्छिक या ऐच्छिक बोल सकते हैं, है ना, ऐच्छिक बेरोजगारी, ऐच्छिक, है ना। और एक क्या होगा, अनैच्छिक, मतलब एक वॉल्यूंटरी और एक अनवॉल्यूंटरी। अब थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। देखिए, ऐच्छिक है, इसका मतलब है कि आपको उस पर्सन को काम करना नहीं है, या जितना वेज चल रहा है, मतलब जितना मेहनत आना चल रहा है, जो सैलरी चल रहा है, उस पर काम नहीं करना, उसको ज्यादा चाहिए, या वो सपना देख रहा है कि हम तो ऐसे कमा लेंगे, हम तो 10 दिन में डबल कर लेंगे, 20 दिन में पैसा अपना जो भी है यहाँ से डबल करेंगे, वैसे करेंगे। वो सब सपना देखने वाला आदमी किस में आता है ना, ऐच्छिक में आता है। उसको ज्यादा मेहनत नहीं करना, तो ऐच्छिक हो गया, तब तो इसके आगे और हम कुछ बोल ही नहीं सकते, उसको कोई काम ही नहीं करना है। तो अब देखिए, अनैच्छिक बेरोजगारी जो इनवॉल्यूंटरी जो है, इसके अंदर बहुत सारा टाइप आता है। क्योंकि देखिए, यहाँ बेरोजगारी कब होता है, जब जो मतलब प्रचलित रेट है उस पर वो काम करना चाहता है ना, वो पर्सन चाहता है कि जो चल रहा है उसी पे हम काम कर लेंगे, लेकिन फिर भी उसको काम नहीं मिले, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो अनैच्छिक बेरोजगारी। अब इसमें से इसका टाइप हम देख लेते हैं। इसमें पहला देख लेते हैं अनैच्छिक में, है ना, पहला देखते हैं एक चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय, इसको साइक्लिकल भी बोलते हैं, साइक्लिक, ऐसे साइक्लिक, है ना, साइक्लिक बेरोजगारी। अब इसके बारे जानते हैं कि ये है क्या, साइक्लिक बेरोजगारी। अब देखिए, साइक्लिक बेरोजगारी जो है ना, साइक्लिक बेरोजगारी, ये क्या होगा, मान लीजिए जो हम लोगों की अर्थव्यवस्था है उसमें मंदी का दौर चल रहा है। अब मंदी का दौर चलता है तो उसमें बहुत सारा वर्कर को निकाल दिया जाता है काम से, तो वो क्या होते हैं ना, बेरोजगार हो जाते हैं। तो वो क्या आता है मेरा, ये चक्रीय बेरोजगारी में आता है, ठीक है। वो क्या आता है, आप ऐसे लिख सकते हैं, मंदी का दौर में जो होता है, ठीक है, मंदी में। तो ये क्या होता है, आर्थिक मंदी जब चलता है तो वो जो बेरोजगार होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, चक्रीय बेरोजगार हो गए, ठीक है। इसके आगे आपका आता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसको बोलते हैं, या छिपी हुई, है ना, प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी। अब देखिए, ये क्या है, सपोज कर लेते हैं कि एक छोटा सा खेत है, उसको दो आदमी आराम से ना, उसमें बुआई का जो काम है या ये धान काटने का भी काम है, वो आराम से हो सकता है, लेकिन उसमें ना 10 आदमी घुसा हुआ है, तो वो कैसा बेरोजगार, वो लोग दिखा रहा, अब करेगा क्या, कोई काम नहीं है, तो चलो कुछ कर लेते हैं, कम जो भी पैसा मिले काम कर लेते हो, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी। तो ये है प्रच्छन्न, है ना, प्रच्छन्न बेरोजगारी को डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं।
ये क्या मतलब खेत में कम मजदूर का जरूरत है फिर भी बहुत ज्यादा काम कर रहा है, तो वो सब को हम क्या बोलेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी। फिर आपका एक होता है ना, एक होता है फ्रिक्शनल मतलब प्रतिरोधात्मक, प्रतिरोधात्मक, फ्रिक्शनल बेरोजगारी। ये क्या होता है, इसको ऐसे समझिए कि कोई आदमी जो है ना किसी कारणवश अपना पुराना जॉब छोड़ दिया, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा अपने में कॉन्फिडेंट था या कुछ भी रीजन हो सकता है, वो पुराना जॉब छोड़ के नया जॉब करना सर्च कर रहा है, ठीक है, तो उस जब तक नया जॉब नहीं मिल जाता है तो उस बीच का पीरियड में तो वो बेरोजगार है ना, तो उस बेरोजगारी को हम क्या बोलेंगे, प्रतिरोधात्मक या फ्रिक्शनल, ठीक है। तो याद रखिएगा ओल्ड और न्यू के बीच में जो वो अभी फंस के ऐसे टंगा हुआ है ना, उस टाइम पीरियड को उसका आप बोलेंगे वो क्या है, प्रतिरोधात्मक बेरोजगार है, ठीक है। अब देख लेते हैं ना मौसमी बेरोजगारी क्या है। देखिए मौसमी बेरोजगारी का मतलब है कि इनको साल में हर एक दिन काम नहीं मिलता है, ठीक है, इनका काम जो है किसी स्पेसिफिक किसी विशेष मौसम पर निर्भर करता है। जैसे समझिए किसान का जो काम है हर एक दिन तो होता नहीं है, ठीक है, वो मौसम पर है, बारिश हुई तो ठीक है, जो भी फसल बोए हैं उसके अनुसार मौसम चाहिए। फिर आपका क्या होगा, डेकोरेटर वाला हो गया, ठीक है, फिर क्या हो गया, कैटरिंग वाला हो गया, तो उन लोगों को भी तो शादी का सीजन में ही ज्यादातर बुकिंग आता होगा ना। और उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि दर्जी हो गया, ठीक है, आइसक्रीम वाला हो गया, ये सारा क्या है, ये सारा मौसमी बेरोजगारी। और भी बहुत सारा आप लोग अपने से सोचिएगा, तो हम लिख लेते हैं क्या क्या हो गया, है ना, किसान, आइसक्रीम वाला, ठीक है, उसके बाद से कैटरिंग सर्विस वाला, डेकोरेटर, टेलर एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सारा क्या है, ये सारा मौसमी बेरोजगारी के अंदर आते हैं। ये लोग जब बेरोजगार हो जाते हैं, देखिए बेरोजगारी को हम क्या बोलते हैं, मौसमी बेरोजगारी बोलते हैं। अब आपका ना आगे आता है अल्प रोजगार। अब अल्प रोजगार क्या है, ये भी बेरोजगारी का ही है, टाइप है अल्प रोजगार, मतलब अंडररेटेड या तो फिर क्या बोलेंगे इसी को ना, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। नाम से ही पता है कि देखिए कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी है और उनको जो है ना उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम नहीं मिल रहा है। जैसे कि अब कोई एमकॉम किया है, ठीक है, एमएससी किया, बीएससी किया और स्विगी में काम कर रहा है, डिलीवरी बॉय है, जोमेटो में काम कर रहा है, ये सब क्या हो गया ना, वो सब मेरा क्या हो गया, अल्प रोजगार हो गया। उनको जब उनके अनुसार काम नहीं मिला तो बोले कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा, है ना, अपना चलाने के लिए, तो वो सब क्या हो जाएगा, वो सब अल्प रोजगार के अंदर आता है ना। आप एग्जांपल लिख सकते हैं, एमकॉम का जो स्टूडेंट है क्या कर रहा है, डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है, डिलीवरी बॉय एटसेट्रा, तो ये सब क्या होगा मेरा, ये सब हो जाएगा अल्प रोजगार, ठीक है। अब आगे आता है एक टेक्नोलॉजिकल बेरोजगारी, मतलब प्रौद्योगिकी बोलेंगे, प्रौद्योगिकी बेरोजगारी, टेक्नोलॉजिकल। बेरोजगारी देखिए ये क्या होता है, ये आपका ऐसा है कि देखिए बहुत सारे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी आने के कारण ना बेरोजगार हो गए। जैसे पहले क्या होता था, आजकल हम लोग कुछ ऑर्डर करना होता है तो ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, है ना, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, वो सबसे क्या करते हैं, तुरंत ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। तो देखिए ऑनलाइन ऑर्डर करते तो ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो काम ठीक चल रहा है, लेकिन जो बहुत सारे जो ऑफलाइन दुकान है उसमें जो मेंबर पहले रहते थे, यदि कोई रखा था 10 मेंबर, तो अब ये सब होने के कारण तो उनका जो मेंबर है वो घट गया ना, तो वो लोग आदमी क्या हो गए, वो तो बेरोजगार हो गए। तो वो सब को हम क्या बोलेंगे, प्रौद्योगिकी बेरोजगारी या टेक्नोलॉजिकल बेरोजगारी, ठीक है। अब आगे आता है एक लास्ट, इसको हम बोलेंगे संरचनात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल बेरोजगारी, संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल बेरोजगारी। अब ये जो बेरोजगारी है ना, ये आपका होता है, मान लीजिए किसी का जो गुण है, ठीक है, क्वालिफिकेशन है, अब उसके हिसाब से वो नौकरी ढूंढने नहीं गया। मान लीजिए
कोई कैटरिंग वाला ही है, मतलब कोई कुक है, वो खाना बनाने बहुत बढ़िया से जानता है, और हम उसको बोल देंगे कि चलो वहाँ पे दर्जी का पोस्ट खाली है, टेलर का पोस्ट खाली है, तो वो फिर तो बेरोजगारी रह जाएगा, बोलेगा हमसे तो नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। तो वो सब बेरोजगारी को क्या बोलेंगे ना, वो सब को बोलते हैं संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल। ठीक है, आज देखिए, आज हमने क्या देखा कि बेरोजगारी क्या है, और बेरोजगारी के अंदर देखा कि दो टाइप होता है, मतलब एक होता है स्वैच्छिक या ऐच्छिक, एक होता है क्या, अनैच्छिक। ऐच्छिक वालों को तो कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वो अपने इच्छा से छोड़ दिया है, ठीक है। लेकिन अनैच्छिक में क्योंकि वो करना चाहता है और वो नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है, तो उसमें टाइप आता है, ठीक है। उसमें से हमने बहुत सारा टाइप देखा कि क्या होता है चक्रीय बेरोजगारी, ठीक है, क्या होता है मौसमी, क्या होता है प्रच्छन्न, क्या होता है अल्प रोजगार, प्रौद्योगिकी, संरचनात्मक, ठीक है। तो आज के वीडियो में यही तक।